हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स विषय कोड 102 के यूनिट 9.4 का सब टॉपिक बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंस इन अल्टरनेटिंग करंट यानी कि संधारित्र का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बिहेवियर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर यानी कि प्रतिरोध और कुंडली का जो बिहेवियर है अल्टरनेटिंग करंट में वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या किया है, चित्रानुसार हमने एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब उसकी वजह से इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इस धारा और इस वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पे बिहेवियर में फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अब इस परिपथ को अगर देखें तो इस परिपथ में क्या हो रहा है कि एक ही अवयव है कैपेसिटर। तो सारे की सारी जो वोल्टेज है इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की वो हमें क्या मिल जाएगी, इसी के ऊपर मिल जाएगी। तो जैसे ही हम इसके अंदर किरचॉफ का लूप का नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम जो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि V माइनस VC बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो VC बराबर किसके हो गया, V के। तो यहाँ पे जो V है वो क्या है, हमारा सोर्स का वोल्टेज वो कितना है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 में हम देख सकते हैं। और जो VC है, अब VC हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो हम पुराने फॉर्मूले देख सकते हैं, उसमें था कि कैपेसिटर के ऊपर जो आवेश होता है वो समानुपाती किसके होता है, वोल्टेज के। तो V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर हो जाता है CV, सॉरी Q बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर हो जाता है CV। ठीक है, तो उससे हमारा वोल्टेज क्या निकल जाएगा, Q अपॉन C। तो कैपेसिटर का वोल्टेज VC बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C। तो हमने यहाँ पुट कर दिया Q अपॉन C बराबर, और ये वोल्टेज कितना, इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे तो VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आवेश कितना निकल गया, Q बराबर VM C साइन ओमेगा टी, C को उधर पक्षांतरण करने पे प्राप्त हो गया। अब हमारे पास टास्क ये है कि हमें इस Q से क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए आवेश का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, अपन धारा कहते हैं। तो समय के सापेक्ष करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो I बराबर हो जाता है dQ अपॉन dt, और इधर हो जाएगा इक्वेशन से d अपॉन dt VCM VM C साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि VM और C जो है ये पूरे का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। तो ये आ गया हमारे पास बाहर। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा साइन ओमेगा टी का। तो वो हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया हमारे पास I VM C ओमेगा कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर और कोस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमें कंपेयर करना, धारा तो मिल गई लेकिन धारा में क्या आ रहा है, कोस ओमेगा टी फंक्शन आ रहा है, और वोल्टेज में क्या आ रहा है, वोल्टेज में आ रहा है साइन ओमेगा टी का फंक्शन आ रहा है। तो अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में मैं कन्वर्ट करूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री से कि कोस ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आप पढ़ चुके हो कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 उसको रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ देखिए आप कि I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। एक चीज और क्या की मैंने, ये IM है तो इसको आप कंपेयर करिए एक इक्वेशन से। तो VM C ओमेगा जो है इसको मैंने क्या बोल दिया, IM यानी कि धारा का शिखर मान। अब इसको लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि IM बराबर VM C ओमेगा, या फिर क्या कर सकता हूँ, इस C ओमेगा को या ओमेगा C को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन में लिख के इसके डिवाइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो VM अपॉन 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। अब इसको करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि धारा जो होती है और उस वोल्टेज में रिलेशन ओम के नियम से क्या होता है कि I बराबर होता है V अपॉन R। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए विमा में R यानी कि रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के बराबर, यानी कि ये क्या होना चाहिए, 1 अपॉन ओमेगा C ओम की विमा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो राशि 1 अपॉन ओमेगा C जो है उसकी विमा क्या होगी, प्रतिरोध के समान होगी, और इसे हम क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात। पहले वाले में क्या था, क्योंकि कुंडली की वजह से था तो इसलिए प्रेरणिक प्रतिघात, इसमें क्या है कैपेसिटर यानी कि धारिता की वजह से, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, उसको धारतीय प्रतिघात कहेंगे। और वो हो जाता है ओमेगा C, वहां था ओमेगा L, तो यहाँ हो गया ओमेगा C बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, सॉरी XC बराबर, ठीक है ये क्या है XC, तो XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया धारदीय प्रतिकार। तो ये यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया मैथमेटिकली कंप्लीट। अब कंपैरिजन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन आप ऐसा करिए 2 लीजिए, करंट की और आपके पास इसकी वोल्टेज की जो इक्वेशन है उसको। तो वोल्टेज की तो सिंपली इक्वेशन है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ तो सिर्फ साइन वाला ग्राफ बन जाएगा जो यहाँ बना रखा है मैंने लाइन से, और जो डॉटेड से बना रखा है वो किसका है, करंट का ग्राफ है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो आप देखिए कि इसमें जो है आ रहा है एंगल ओमेगा टी और इसमें एंगल आ रहा है ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि करंट में जो है π/2 का एक्स्ट्रा जो है वो कलांतर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर वाले केस में जो धारा है वो वोल्टता से π/2 कलांतर आगे चलती है। ठीक है, आगे कौन चल रही है, इस बार धारा आगे चल रही है। ठीक है, और वोल्टेज π/2 से पीछे चल रहा है। जबकि इंडक्टर वाले केस में क्या था, कुंडली वाले केस में वोल्टेज π/2 से आगे थी और धारा पीछे थी। इसमें उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप इसमें ग्राफ बनाने के लिए थीटा का ओमेगा टी का मान जो है वो 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई रख के आप सोल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। अब आते हैं फेजर डायग्राम पे। तो फेजर डायग्राम में भी आप देखिए कि पहले हमने वोल्टेज लिया, तो वोल्टेज का जो एंगल बन रहा है इनिशियल वो कितना मान रहे हैं अपन, ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी पे लाइन बना दी हमने। ठीक है, अब यहाँ से कि ओमेगा टी से जो करंट है वो कितना आगे है, π/2 कलांतर आगे चल रही है। तो π/2 एंगल पे हमने क्या लिया है, ये हमारे पास हो गई यहाँ पे धारा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे धारा। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका फेजर डायग्राम होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको।